दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण के वो 5 झूठ जो श्री राम के जीवन पर बनी रामायण में दिखाए गए हैं। ये झूठ एक बार तो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलो इन 5 झूठों से आपको रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया था कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के लिए जागता था, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में सवाल पैदा हुआ होगा, कैसे? ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीने तक कुछ भी नहीं खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। झूठ। नंबर 2, हनुमान जी का द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई ये है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। बाद में हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की सारी जड़ी बूटियां लेकर गए। ये भी झूठ। नंबर 3, वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण का नहीं सोना। कुछ कथावाचकों का यह कहना है कि जब तक श्री राम और सीता वनवास पर थे, जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। यह भी रामायण का एक बड़ा झूठ है। आप और हम सब जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, और उनके खुद के एक श्लोक में यह लिखा गया है, अथ यात्राम व्यतीतायामाव सुप्त मनंतरम प्रबोधयामास शनेर लक्षणम रघुनंदनम। इस श्लोक में यह कहा गया है कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को उठाते भी थे। तो यहाँ यह बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी सोए थे। झूठ। नंबर 4, राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी सभी लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु बांध बनाया था, उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखकर तैराया गया था, और लोग आज भी इस बात को मानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं, पता नहीं ये मिलावट कहाँ से और किसने की। अब आप महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के ये श्लोक पढ़े। हस्तिमात्रान महाकाया पाशनाश्र महाबला पर्वताश्र समुत्पाट्य यंत्रे परिवहन्ति च। इस श्लोक में कहा गया है कि उन महाकाया मतलब विशाल और महाबली हस्तियों ने बड़े बड़े पत्थर और पर्वतों को तोड़कर समुद्र तट पर लाना शुरू किया। इस श्लोक में तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि पत्थरों को तोड़कर उन पर श्री राम का नाम लिखा गया। झूठ। नंबर 5, सबरी के झूठे बेर। आपने रामायण का ये सीन तो जरूर देखा होगा। जब वनवास के समय श्री राम जंगल में जा रहे थे, एक कुटिया में सबरी ने राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए थे। तो चलिए अब हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अरण्य कांड के श्लोक पढ़ते हैं। मया तो विविधम वन्य संचितम पुरुष शब तवार्थ थे पुरुष व्याघ्र पंपाया स्थिर संभवम। यानी कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को पुरुष श्रेष्ठ मानकर अतिथि सत्कार किया था। सबरी जो फल व फूल पांपा सरोवर के पास एक वन से तोड़कर लाई थी और उससे श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहाँ पर तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए। धर्म से कोसों दूर रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि उस समय जाति प्रथा को खत्म करने का ये सही उदाहरण था। रामायण से जुड़े कुछ ऐसे झूठ जो आपसे अब तक छिपाए गए हैं। वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाना है जिससे आप अभी तक अनजान थे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।